भारत की 144 करोड़ आबादी में से 7 करोड़ एस्पिरेंट्स हर साल गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रेट वो तो केवल 9% है। इनफैक्ट एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा जैसे अन्य एग्जामिनेशंस में बहुत बारी बहुत से टॉपिक मैच होने के वजह से एस्पिरेंट्स एक साथ तैयारी करते हैं इन सभी एग्जाम्स की, लेकिन फिर भी एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में अगर मैं आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन दूं जिससे कि आप सबसे पहले सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हो, तो फिर कैसा रहे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की, यानी कि सरकारी शिक्षक के एग्जामिनेशंस की। और हो भी क्यों ना, ये एग्जामिनेशन हमें आम एंड शेयर जॉब दिलवाता है। सरकारी टीचर बनने के बाद आप एक नोबल प्रोफेशन को तो हासिल कर ही पाते हो, साथ ही साथ में आपके पास एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको हेल्दी मिलता है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है, आपको सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स में आपकी जो पोस्ट है वो गेजेटेड ऑफिसर की इक्विवेलेंट भी होती है। तो ऐसे में अगर आपको सरकारी नौकरी पानी है, तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट की। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है सीटेट का एग्जाम, किसको मिलेगी इस सीटेट एग्जाम से नौकरी और क्यों देना चाहिए आपको ये एग्जाम। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा जरूर। मैं बात करने जा रही हूँ सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की। ये एक बेसिक पात्रता का एग्जाम है जिसको पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो टीचिंग एग्जामिनेशंस में, जितने भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम्स होते हैं उनमें अपीयर होने के लिए। तो अब ये जो सीटेट एग्जाम है ये दरअसल दो भागों में लिया जाता है, दो स्तर पर एज ऑफ नाउ लिया जा रहा है। तो पहला स्तर है हमारा प्राथमिक शिक्षक के टीचर बनने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपका पेपर 1 होता है, एंड पेपर 2 होता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 6 टू 8 या फिर 6 टू 10 का टीचर बनना चाहता है। 6 टू 8 के टीचर बनने के लिए आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है जैसे कि बिहार में, और 6 टू 10 तक अपॉर्चुनिटीज आपको काफ़ी सारे सेंट्रल लेवल के टीचर्स बनने में मदद देती है। जैसे कि सीटेट का पेपर पास करने के बाद आप केवीएस के ना कि सिर्फ उच्च प्राथमिक लेवल, आप उसके टीजीटी लेवल तक एलिजिबल हो जाते हो। DSSSB में भी आप टीजीटी लेवल तक एलिजिबल हो जाते हो। एनवीएस EMRS में भी आप टीजीटी लेवल तक, यानी कि जो आपका माध्यमिक शिक्षक है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि एग्जामिनेशन 2 पेपर्स में कंडक्ट होता है। तो अगर आप प्राथमिक के शिक्षक बनना चाहते हैं, आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास होने चाहिए हो, साथ में आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री। वो डिप्लोमा डिग्री DED, DLED, BLED, BTC किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आपके स्टेट टू स्टेट लेवल पर जो भी इसको नाम दिया जाता है उस लेवल की अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप उस डिग्री में अभी अपीयरिंग भी हो तो भी आप सीटेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप पास हो तो डेफिनेटली एलिजिबल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 टू 8 कैटेगरी के लिए या फिर 6 टू 10 कैटेगरी के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके पास DLED या BEd दोनों में से कोई भी एक डिग्री इक्विवेलेंट होगी। अब ये जो BEd डिग्री है ये कुछ लिमिटेड जगहों पर, लिमिटेड एग्जामिनेशंस के लिए ही जो है वैलिड माना जाता है, जैसे कि जो सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशंस है हमारे KVS, NVS, EMRS। इसके अलावा दिल्ली में जो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन है DSSSB, उसके लिए भी BEd डिग्री एलिजिबल मानी जाती है। हाउएवर बिहार में आपका जो डिप्लोमा डिग्री है वो एलिजिबल मानी जाती है। तो आप जो है इस एलिजिबिलिटी के लिए वैलिड हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस सीटेट एग्जामिनेशन का आखिरकार एग्जाम पैटर्न होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एग्जाम 2 पेपर्स में डिवाइडेड है, तो पेपर पैटर्न भी हम दोनों के लिए अलग अलग समझेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के एग्जामिनेशन की। फर्स्ट टू फिफ्थ में आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, स्टार्टिंग अप विद CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर का आता है। इसमें आपको बच्चे का जो मानसिक और जो मेंटल के साथ सब्जेक्ट विकास है उसको डिस्कस किया जाता है कि कैसे कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसको हेल्प मिलती है। एंड ये प्री रिक्विजिट है हर एक शिक्षक परीक्षा के लिए। अगर आप टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हो तो ये एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो डिस्टिंग्विश करता है हमारे रेस्ट ऑफ दी सरकारी नौकरी के एग्जामिनेशन से। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। 20 लैंग्वेजेस सीटेट आपको प्रोवाइड करता है, एंड आउट ऑफ विच आपको कोई 2 लैंग्वेजेस अलग अलग सिलेक्ट करनी होती है।
अब लैंग्वेज 1 में आपके पास चॉइसेस होते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत एक्सेट्रा। लैंग्वेज 2 में भी चॉइस होती है, तो जो भी आप लैंग्वेज चूज करते हो वो आपकी 30-30 नंबर की बन जाती है, 60 नंबर टोटल। आपका चौथा सब्जेक्ट आ जाता है मैथ्स, 30 नंबर का। आपका जो पांचवा सब्जेक्ट है वो है ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज, अगेन 30 नंबर का। टोटल पेपर आपका 150 मार्क्स का है, टोटल क्वेश्चन भी 150 है, टोटल टाइम भी आपको 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि 1 मिनट पर क्वेश्चन आपका जो है टाइम लिमिट है। एंड साथ ही साथ में इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर ऑफलाइन मोड में कुछ साइकिल से अभी कंडक्ट होना शुरू हो चुका है। कोविड के टाइम पे इसे ऑनलाइन कंडक्ट करवाया गया था मल्टीपल शिफ्ट्स में, बट अभी इस बार ऑफलाइन होगा पेपर। अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं 6 to 8 के टीचर के लिए, तो आप ये मान करके चलेंगे कि सीडीपी एंड लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट्स यहाँ तक सेम रहते हैं, बट क्योंकि अब आपके पास स्पेशलाइजेशन आ गई है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो आपके पास मैथ्स प्लस साइंस एक चॉइस होती है या फिर आपके पास सोशल साइंस चॉइस होती है। याद रखना, जो स्टूडेंट लैंग्वेज 1 में यहाँ फिल करता है वही आपका पेपर 2 के लिए भी अप्लाई होता है, जो आप लैंग्वेज 2 में यहाँ फिल करते हो वही आपका पेपर 2 में भी अप्लाई होता है। मतलब ये यहाँ पर इसके साथ मैच करता है, ये यहाँ पर आपस में मैच करता है, लेकिन लैंग्वेजेस आपस में मैच नहीं करनी चाहिए। एनीवे, मैथ्स प्लस साइंस अगर आप चूज करते हो, ऑप्ट करते हो, तो 30 + 30 नंबर की आपसे पूछी जाती है, बट अगर आप सोशल साइंस ऑप्ट करते हो तो पूरा का पूरा 60 नंबर का वेटेज सोशल साइंस को जाता है। इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्कर फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। सीटेट एग्जामिनेशन के लिए कोई कट ऑफ नहीं निकलती, क्योंकि एक बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इस एग्जाम के बाद नौकरी नहीं लगती है, तो इसके लिए स्टेबल कट ऑफ रहती है हर साल। वो क्वालिफाइंग लिमिट रहती है मार्क्स की 90। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो 90 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने आउट ऑफ 150, और अगर आप किसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, SC ST OBC PWD, तो आप 82 मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाते हो। याद रखिएगा, सीटेट एग्जामिनेशन कभी भी अपने सर्टिफिकेशन में ये नहीं मेंशन करके देता कि आप पास हो या फेल हो, आपके पास ये मार्क्स तो गिवन है। हैविंग सेड दैट, लेकिन ये जो मार्क्स आपको गिवन है ये स्टेट टू स्टेट एंड वैकेंसी टू वैकेंसी वेरी करते हैं। एज इन, आप इसको क्वालिफाई करने के बाद अब आप चेक करोगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए आपके कितने मार्क्स होने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिहार स्टेट की बात करूं, तो बिहार में अगर आप आउटसाइड ऑफ बिहार बिलोंग करते हैं, आप बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं, और आप अपने स्टेट में, आप यूपी के स्टेट में SC ST या OBC कैटेगरी में, तो आप बिहार में जनरल में ही काउंट होगे। इसका मतलब सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की लिमिट भी जनरल के अकॉर्डिंग जाएगी 90। हाउएवर, इसी सिमिलर केस में एडवांटेजेस स्टूडेंट्स वो रहते हैं जो बिहार के अंदर है, और अगर आप बिहार के SC SC स्टूडेंट हो तो वहीं आपकी कट ऑफ जो है वो 75 तक भी गिर जाती है, विच इज एन एडवांटेजेस थिंग फॉर यू, राइट। अगर मैं बात करूं DSSB एग्जामिनेशन की, तो दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हें ही कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट को लेकर के भी। तो अगर आप दिल्ली के OBC हो तभी आपका जो 82 मार्क्स है वो काउंट होगा, बट अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और हरियाणा के OBC हो तो दिल्ली में आप जनरल में काउंट होगे। इसीलिए जनरल की क्वालिफाइंग जो लिस्ट है वो 90 पर चली जाती है। इसीलिए सीटेट सर्टिफिकेशन आपको पास या फेल नहीं लिख के देता, क्योंकि स्टेट टू स्टेट, वैकेंसी टू वैकेंसी इसके जो मार्क्स की लिमिट है वो वेरी करती है। आगे चलते हैं, सिलेबस। सबसे पहले तो आपके पास जो सीटेट का एग्जामिनेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे EVS का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे साइंस का हो, एक आपका होता है कंटेंट। 30 नंबर में से आधी वेटेज जाती है कंटेंट को, 15 नंबर को, एंड आधी वेटेज जाती है पेडागॉजी को। पेडागॉजी एक शिक्षण शास्त्र का डिसिप्लिन है जो आपको उसी सब्जेक्ट में या उसी लैंग्वेज का टीचर बनाने के लिए हेल्प करता है, एक टीचिंग माइंडसेट एंड एटीट्यूड सेट करता है। सो पेडागॉजी एक अलग डिसिप्लिन है जो उसी सब्जेक्ट का टीचर आपको पढ़ाता है। एंड साथ में कंटेंट बेस्ड आपका जो होता है वो होता है 6 to 10 का NCERT, यानी कि आप मैथ्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, EVS पढ़ोगे, तो आपको 6 to 10 का NCERT अप टू 10th लेवल का जो कॉम्पिटेंसी है वो फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर फॉर यू टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम। एग्जामिनेशन का लेवल कैसा रहता है ये भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता देती हूँ। जो स्टूडेंट सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सीटेट दिसंबर 2024 इस बार क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली प्राइवेट स्कूल है, बट प्राइवेट स्कूल जो है आपको कोई TA DA या HRA
जो ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस इंश्योर नहीं करता है। जब आप प्राइवेट स्कूल में एंट्री लेते हो तो आपकी एंट्री लेवल की जो सैलरी है वो 9,300 से लेकर के 34,800 तक किसी भी लेवल तक वेरी कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आप किस लेवल के टीचर, आपके सब्जेक्ट के टीचर है। अगर आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं तो आपकी इसी रेंज में आपकी सैलरी मिलेगी। टीजीटी पीजीटी लेवल के टीचर है तो इस रेंज के अंदर अंदर आपको सैलरी मिलेगी। तो इसके लिए कोई कैप नहीं है, बट अगेन आपको इधर स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। और अगर आप सरकारी नौकरी ही ग्रैब करने आए हैं, अगर आप सरकारी शिक्षक ही बनना चाहते हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ दौड़ें। आपका जो सारा कैप्टिवेशन है, आपका जो सारा टेंशन है, वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाना चाहिए। 15 दिसंबर 2024 को इस बार सीटेट एग्जाम है। उसको पास करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाती है। बिहार शिक्षक भर्ती अपने मल्टीपल फेजेस में अभी तक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा चुका है एंड आने वाले फेजेस में भी आपकी एलिजिबिलिटी वहां पे काउंट होने वाली है। तो 2025 के फर्स्ट हाफ में अगर आपको टीचर बनना है तो बीपीएससी 1st to 5th एंड 6 to 8 लेवल की जो नौकरियां हैं वो आपके लिए बिल्कुल एप्ट रहेंगी। नेक्स्ट मैं वैकेंसी की बात करती हूँ DSSB ने टीजीटी लेवल पर साल के शुरुआत में जनवरी 2024 में वैकेंसी निकाली थी। इसका एग्जामिनेशन अभी नहीं हुआ है, क्लब करके शायद एक नई वैकेंसी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि दिसंबर जनवरी तक DSSB टीजीटी लेवल पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, पीजीटी लेवल पर भी एंड पीआरटी लेवल पर भी वैकेंसी तो इसकी इम्पेंडिंग है ही है। 5,000 तक पद हैं इसके लगभग। तो पीआरटी टीजीटी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद। EMRS NVS जो है अपने टीजीटी पीजीटी लेवल पर ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। तो टीजीटी लेवल जो माध्यमिक लेवल है आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगा। इनमें से 2021 में एनवीएस का एग्जामिनेशन हो चुका है, अपना कैलेंडर रिलीज कर चुके हैं इस बार के लिए। तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। EMRS का भी एक फेज अभी बचा हुआ है जिसका अगेन आपको नोटिफिकेशन अभी देखने को मिलेगा जल्द ही। KVS की अगर हम बात करें तो साल के अंत में एंटिसिपेटेड है कि आपको इसकी भी पीआरटी टीजीटी लेवल पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर KVS अपना पैन इंडिया वैकेंसीज निकालते रहता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके एक्सपीरियंस को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ यूपी टीजीटी एंड सुपरटेट, ये भी आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करने के बाद अच्छी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इन सभी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करके आपके पास बेनिफिट ये है कि सरकारी नौकरी है, हैंडसम सैलरी मिलती है, जैसे कि मैंने बताया आर्म एंड चेयर जॉब है। आपको ट्रैवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, HRA, पर्क्स, इंसेंटिव्स, रेगुलर टाइमली प्रमोशंस, ये सब कुछ तो मिलता ही मिलता है। साथ ही में आप इनमें से किसी भी लेवल पर नौकरी लेने जाओगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 40,000 रहती है। अगर मैं NVS की बात करूं, अगर आपको वेरी हार्ड स्टेशंस पर रीलोकेट कर दिया गया है तो आपकी सैलरी 80,000 तक चली जाती है। अगर मैं KVS की बात करूं तो हाईएस्ट पेइंग टीचिंग जॉब्स में से एक माना जाता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं DSSB की, तो आपको दिल्ली में प्राइम लोकेशन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है और एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से भी बेहतरीन स्कूल में काम करने का मौका मिलता है। तो इसीलिए सरकारी नौकरी आपके लिए बेस्ट है। नाउ सीटेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है परेशान रहते हैं। मैं उसके लिए एक आपको रिजल्ट बता देती हूँ, एक सर्वे बता देती हूँ। हर साल, हर साइकिल में इनफैक्ट सीटेट एग्जामिनेशन में 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड। लेकिन जो रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 16-17% ही आ पाता है। तो उसके पीछे का कारण ये है कि स्टूडेंट्स इसकी प्रेपरेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। इस एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो बहुत ईजी होता है, ईजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए मॉडरेट बन जाता है, बट जो पढ़ के जाते हैं डेफिनेटली उनके लिए पेपर ईजी है। एंड इतने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के अपीयर होने के पीछे जो मकसद है, जो पर्सपेक्टिव वो यही है कि आपकी जो चांसेस ऑफ गेटिंग क्वालिफाइड है वो बहुत हाई है। अगर आप इसको 2 से 3 महीने लग करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। एंड ये एग्जामिनेशन को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, उस 10th तक की NCERT को अच्छे से बेस सेट करके पढ़ लिया, तो आप लोग 50 to 60% एलिजिबल हो जाते हो, रेडी हो जाते हो अपने आने वाले PRT TGT PGT एग्जामिनेशंस के लिए। कुछ एग्जामिनेशन सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद आपकी भर्ती ले लेते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। कुछ एग्जामिनेशंस में इंटरव्यूज होते हैं, KVS और NVS जैसे एग्जामिनेशंस में। तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है, लेकिन ये आपका फर्स्ट स्टेप है इनटू बिकमिंग अ गवर्नमेंट टीचर। ये फर्स्ट स्टेप को अगर आप
अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हो, कम से कम समय में अपनी हेडेक कम करना चाहते हो एंड कम से कम समय में नौकरी चाहते हो, जल्द से जल्द नौकरी चाहते हो, वैकेंसीज का इंतजार नहीं करना चाहते हो, तो ये वाला जो सीटेट है 2024 दिसंबर का, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है जो आपको 2025 के फर्स्ट हाफ तक टीचर बना देगा, ये मैं गारंटीड कह सकती हूँ। तो जो स्टूडेंट यहाँ तैयारी करना चाहते हैं मैं बता देती हूँ, टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर शार्प 1 बजे मेरी रेगुलर क्लास होती है। चैनल का पूरा डिस्क्रिप्शन, मतलब चैनल की पूरी डिटेल्स, पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा चैनल है, यहाँ पर अभी 4 घंटे पहले आपको क्लास दिख रही है एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। इस बार स्टूडेंट्स बहुत सीरियस माइंडसेट से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हैं देन डेफिनेटली आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए 1 बजे वाली हमारी रेगुलर क्लासेस में। बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं, विजय रथ नाम से बैच है, अरा 24/7 के एप्लीकेशन पर आपको विजय रथ बैच मिल जाएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 की प्रेपरेशन के लिए। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए बैच रिलेटेड वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड आपके लिए एक डिस्काउंटेड कूपन कोड है Y449, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सरकारी नौकरी ग्रैब करने का बेहतरीन तरीका है ये, एंड इससे कि आप एकेडमिक्स पर एक अपना जो मास्टरी है वो होल्ड करोगे, वो हासिल करोगे एंड डेफिनेटली टीचर बन के बाहर निकलोगे। सो गुड लक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड ऐसी और वीडियोस के लिए, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीचर्स अड्डा 24/7 पे रोज़ाना 1 बजे हमारी क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू।